बीएसपी से ज़्यादा वोट बैंक हमारा आया है। कुछ साथी ये आरोप लगाते हैं कि अगर चंद्रशेखर भाई नहीं हों और ये दोनों इकट्ठे हो जाएं, बहन जी और चंद्रशेखर आज़ाद, तो देश की पॉलिटिक्स का तख्ता पलट हो सकता है, तख्ता पलट जाएगा। वो आकाश आनंद के हवाले कर दिया है। मान्यवर साहब काशीराम के सपनों को मैं तो ये कहूँगा सीधे सीधम चकनाचूर कर दिया है की थी और वो कितना उन्होंने बहुजन पॉलिटिक्स को आगे लेके जाए वो गए, वो सारा देश जानता है। इस वजह से ये एक मिथक है कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद भाई और बहन जी एक हो जाएं तो देश का तख्ता पलट सकता है। पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम किया और उसी धरती पर माननीय बहन जी ने पूर्ण बहुमत की सरकार को 0 विधायक पर लाके रख दिया है। तो ये बड़ा सोचने का और मंथन करने का विषय है। वो हर एक को जो है बहन जी का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आकाश आनंद जिसको बहन जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है वो केवल परिवारवाद है। आकाश आनंद साहब सिंह कांसीराम जी की आइडियोलॉजी को, उनकी विचारधारा को और उनकी लेगेसी को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। जा सकता विदेश में पढ़कर नहीं जीता जा सकता। आप बताएं कि आकाश आनंद ने कोई सिंगल एट्रोसिटी एक्ट का कोई एक आंदोलन किया हो, किसी गरीब के लिए लड़ा हो, किसी चौकी थाने के लिए लड़ा हो, किसी डीसी ऑफिस में लड़ा हो, किसी एसपी ऑफिस में लड़ा हो? कोई एक खूबी तो बताइए। एक खूबी नहीं है कि वो बहन जी के परिवार का हिस्सा। देखो बहन जी हमारे लिए सम्मानित है, लेकिन जो फैसला गलत होगा तो उसकी उनकी जो लैंग्वेज रही चंद्रशेखर भाई के बारे में वो हम लोग सभी जानते हैं। उन्होंने कहा जी छोटे आदमी हैं, मैं जानता ही नहीं उनको कौन हूँ। तो ये लैंग्वेज एक गंभीर लीडर को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। कोई बीएसपी किसी के घर की पार्टी तो थी नहीं, ये तो मिशन मूवमेंट की पार्टी थी। अगर बहन जी को उत्तराधिकारी बनाना था तो फिर चंद्रशेखर भाई को बनाना चाहिए था, क्योंकि जिस दिए में तेल होगा वो दिया रह जाए। देश में जहां बहुजन राजनीति की बात आती है और पहले साहिब काशीराम फिर बहन जी की बात आती है, मगर उसके बाद में उभरते हुए नेता है चंद्रशेखर आज़ाद। उसी को लेकर के हरियाणा के एक युवक मेरे साथ में है, मनोज जी, और आइए उनसे बातचीत करूंगा कि क्या चंद्रशेखर की वो स्थिति देखते हैं और क्या वो उनकी राजनीति को लेकर के प्रतिपुष्टि व्याख्या करते हैं। चंद्रशेखर के आंदोलन के साथी है, आइए इनसे पूछते हैं कि कैसे देखते हैं वो इस राजनीति को, और कई सारे आरोप भी लगाए जाते हैं उनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद भाई, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी आज इंडिया में सबसे ज़्यादा उभरते हुए बहुजन सितारे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि बहन जी की पॉलिटिक्स जो है वो हाउस अरेस्ट, मुझे माफ़ करना, हो गई है। और अभी राजस्थान में चंद्रशेखर भाई की पार्टी ने हनुमान बेनीवाल जी के साथ मिलकर 150 सीटों के ऊपर इलेक्शन फाइट किया, जिनमें करीबन 14 लाख वोट चंद्रशेखर भाई आज़ाद और गठबंधन के आए। तो 14 लाख वोट में जहाँ जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए, वहाँ हर एक सीट के ऊपर जो है हमारी जो स्थिति थी वो बीएसपी से हमारा ज़्यादा वोट बैंक आया। आज़ाद समाज पार्टी का वोट हर एक जगह जहाँ चंद्रशेखर भाई का कैंडिडेट था, आज़ाद समाज पार्टी का कैंडिडेट था राजस्थान में, हर एक जगह आप देखिए आंकड़े, हर एक जगह जो है वो बीएसपी से ज़्यादा वोट बैंक हमारा आया है। कुछ साथी ये आरोप लगाते हैं कि अगर चंद्रशेखर भाई नहीं हों और ये दोनों इकट्ठे हो जाएं, बहन जी और चंद्रशेखर आज़ाद, तो देश की पॉलिटिक्स का तख्ता पलट हो सकता है, तख्ता पलट जाएगा। लेकिन हम लोग हरियाणा के अंदर देखें, 1984 में बीएसपी बनी थी, 2020 में आज़ाद समाज पार्टी बनी है, तो 1984 से लेकर 2020 तक आप देखिए कितना देश का तख्ता पलट हुआ है। हरियाणा के अंदर कितनी बहुजन जो है राजनीति बहन जी ने, बीएसपी ने दिखाई है। यहाँ एक एमपी जीता था किसी ज़माने में, वो भी चौधरी देवीलाल जी के सहयोग से। तो मेरा ये कहना है कि बहन जी को तो हमेशा मौका दिया समाज ने। 2020 से पहले तो बहन जी अकेली थी और वो कितना उन्होंने बहुजन पॉलिटिक्स को आगे लेके वो गए, वो सारा देश जानता है। इस वजह से ये एक मिथक है कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद भाई और बहन जी एक हो जाएं तो देश का तख्ता पलट सकता है। नहीं, इस समय बहन जी जो है वो पूरे तरीके से जो है पॉलिटिकली जो है वो शांत हो चुकी हैं, और इस समय उस वैक्यूम को, जो साहब सिंह कांसीराम जी की मिशन का मूवमेंट का जो वैक्यूम था, उसको चंद्रशेखर आज़ाद भाई ने भरा है। और हमें सबको जो है उनका साथ देना चाहिए। अभी आगे हरियाणा में भी इलेक्शन है, हरियाणा में भी हम चंद्रशेखर भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, और लोगों को जो है अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब चंद्रशेखर आज़ाद का जो है हमें तन मन धन से साथ देना होगा। तन मन धन से साथ देना होगा, मगर यही एक सवाल है कि आप चंद्रशेखर और बहन जी को एक करने की बात कर रहे हो, मगर ऐसा कहा जाता है कि चंद्रशेखर जी तो खुद बहन जी के पास में हैं। क्या वो
उन्होंने उनका न्योता स्वीकार नहीं करा साथ में। देखिए, मैं जो है एक करने की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ जी, जब चंद्रशेखर आज़ाद भाई पॉलिटिक्स में नहीं थे, उससे पहले भी जो है बीएसपी कोई बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाई थी। इस वजह से जो है और चंद्रशेखर भाई तो बहन जी का बहुत सम्मान करते हैं। वो अपने हर एक वो हर एक को जो है बहन जी का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आकाश आनंद, जिसको बहन जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है, वो केवल परिवारवाद है। आकाश आनंद साहब सिंह कांसीराम जी की आइडियोलॉजी को, उनकी विचारधारा को और उनकी लेगेसी को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। और इस वजह से इस समय देश के अंदर जो नौजवानों के अंदर जो बहुजन मूवमेंट को लेकर चले हुए हैं, वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। और जो है पूरे देश के बहुजनों को टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि 2024 का इलेक्शन बहुत क्रूशियल इलेक्शन रहेगा, जिसमें अगर हम लोग ढीले पड़ गए तो दोबारा से देश में फांसीवादी शक्तियां काबिज हो जाएंगी। इस वजह से हमें प्रायोरिटी के ऊपर भाई का साथ देना है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि आकाश आनंद जी जो है काशीराम साहब की विचारधारा को आगे तक? देखिए, आदमी की जो पहचान है उसकी बोलबानी से हो जाती है। कोई भी आदमी किसी की परख करनी हो, क्योंकि फ्रांस में कहावत है कि जो जुबान है आदमी की, वो आदमी को गलत खा के मरेगा या गलत बोल के मरेगा। तो उनकी जो लैंग्वेज रही चंद्रशेखर भाई के बारे में, वो हम लोग सभी जानते हैं। उन्होंने कहा जी छोटे आदमी हैं, मैं जानता ही नहीं उनको कौन हूँ। तो ये लैंग्वेज एक गंभीर लीडर को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो इस वजह से जिस आदमी को अभी बोलने की तहजीब नहीं है, मुझे माफ़ करना, वो क्या मतलब पार्टी पॉलिटिक्स में मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाएगा। धीरे धीरे अनुभव हो ही जाएगा। नहीं, धीरे धीरे अनुभव तो होगा ही, धीरे धीरे तो अनुभव सभी को होगा ही। लेकिन अभी वर्तमान में हमें धीरे धीरे अनुभव जिस लीडर को हो उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्शन सिर के ऊपर आ चुका है। इस समय तो ज़रूरत है बहुत धीर गंभीर और बहुत मैच्योर लीडरशिप की, जो हमें चंद्रशेखर भाई में नज़र आती है। बीएसपी में उत्तराधिकारी बनने योग्य आप किसको मैच्योर समझते हैं? देखिए, बीएसपी में तो कोई बीएसपी किसी के घर की पार्टी तो थी नहीं, ये तो मिशन मूवमेंट की पार्टी थी। अगर बहन जी को उत्तराधिकारी बनाना था तो फिर चंद्रशेखर भाई को बनाना चाहिए था, क्योंकि जिस दिए में तेल होगा वो दिया रह जाएगा। चलिए, तो विक्रम जी भी अभी मेरे साथ में। विक्रम जी, हरियाणा में इलेक्शंस है और चंद्रशेखर जी के काफ़ी अच्छे साथी रहे हैं आप दोनों, तो क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं माननीय बहन जी को शुभकामना दूंगा कि उन्होंने बड़ा अच्छा निर्णय किया कि अब वो आराम करेगी, क्योंकि वास्तव में देश और हरियाणा प्रदेश की राजनीति को देखें तो यह भागदौड़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उम्र को ध्यान में देखते हुए माननीय बहन जी ने फैसला ठीक किया कि अब वो आराम करेगी, और उन्होंने पार्टी को आकाश आनंद के हवाले कर दिया है। मान्यवर साहब काशीराम के सपनों को मैं तो ये कहूँगा सीधे सीधम चकनाचूर कर दिया है कि जो बच्चा पूरे देश के अंदर गरीब शोषित पीड़ित मजलूम किसानों के लिए आंदोलन कर रहा है, और जिसको बच्चा बच्चा देश का जानता है, चंद्रशेखर उसका नाम है, रावण उसकी परिभाषा है, और उसके बारे में छोटा भाई आकाश आनंद ये कहता है कि भाई मैं किसी रावण को नहीं जानता। तो मैं ये कहता हूँ ये तो बड़ा ही अनभिज्ञ सा बयान है, एक ऐसा बयान है जो उसको शोभा नहीं देता। और हरियाणा नहीं देश का युवा चाहता है कि मान्यवर साहब काशीराम के सपना पूरा हो, और वह उसको लेकर भाई चंद्रशेखर रावण गली गली घर घर निकले हुए हैं। देखो, ये कोई मूवमेंट किसी परिवार की नहीं लिख रखी। मान्यवर साहब काशीराम का परिवार बड़ा मजबूत परिवार था, भाई बहनें पूरा परिवार चाचा ताऊ थे। अगर वो चाहते तो इस मूवमेंट को पंजाब के किसी घर के अंदर भी रख सकते थे, लेकिन मान्यवर साहब काशीराम ने इसमें परिवारवाद को एक साइड रख के महापुरुषों का आंदोलन बनाया, जिस कारण आप देखते हो कि इस देश ने विश्व में मान्यवर साहब काशीराम को एक आविष्कार का जननी के रूप में जाना जाता है कि उन्होंने ऐसी ऐसी धरती के ऊपर आविष्कार किए जहाँ सोच भी नहीं सकते थे। उत्तर प्रदेश की धरती जहाँ जातिवाद का गढ़ है, दबंगों का गढ़ है, और वह बहुजन मूवमेंट को पैदा कर और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम किया। और उसी धरती पर माननीय बहन जी ने पूर्ण बहुमत की सरकार को 0 विधायक पर लाके रख दिया है। तो ये बड़ा सोचने का और मंथन करने का विषय है। तो आप ये कह रहे हैं कि आकाश आनंद उत्तराधिकारी बनने योग्य नहीं है, तो मगर आपकी नज़र? देखिए, मैं तो बिल्कुल सीधे तौर पे कहता हूँ ये बहुजनों का आंदोलन था, प्रदेश में नहीं देश में बड़े बड़े आंदोलनों को जन्म
के माध्यम से पैदा हुए, आंदोलनों से पैदा हुए बड़े बड़े नेता, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी, हमारा परिवार हमारा घर था, जिसको सींचा है, उनमें से बहन जी परिवारवाद में इतनी घिर गई कि उसको कोई युवा, कोई योद्धा, कोई नज़र ही नहीं आ रहा। आकाश आनंद में क्या खूबी है? कोई ये बताए कि सिंगल किसी के एट्रोसिटी एक्ट से पढ़े हैं। नहीं, किसी हमें विदेश की ज़रूरत नहीं है, विदेशी सरजमी की ज़रूरत नहीं है। ये भारत की लड़ाई है, इस देश की लड़ाई है। इस देश में रहकर जीता जा सकता है, विदेश में पढ़कर नहीं जीता जा सकता। आप बताएं कि आकाश आनंद ने कोई सिंगल एट्रोसिटी एक्ट का कोई एक आंदोलन किया हो, किसी गरीब के लिए लड़ा हो, किसी चौकी थाने के लिए लड़ा हो, किसी डीसी ऑफिस में लड़ा हो, किसी एसपी ऑफिस में लड़ा हो? कोई एक खूबी तो बताए। ये खूबी नहीं है कि वो बहन जी के परिवार का हिस्सा। देखो, बहन जी हमारे लिए सम्मानित है, लेकिन जो फैसला गलत होगा तो उसकी टीम का व्यक्ति उसका पुरजोर विरोध करेगा और बताने का प्रयास करेगा कि इस फैसले को सुधारे। और भाई जो इस देश में सत्ता में शामिल हो सकता है, सत्ता में बहुजन मूवमेंट को शामिल करता है, चंद्रशेखर भी उनका बच्चा है, बेटा, उनको साथ ले। और भाई अच्छा काम करा, पूरा देश चंद्रशेखर की तरफ देख रहा है, तो अपना उत्तराधिकारी बनाएं। चंद्रशेखर को तो बसपा ही आरोप लगाते हैं ना कि भाई ये बीजेपी। देखिए मान्यवर साहब काशीराम के ऊपर भी आरोप लगाते थे कि आरएसएस का है। माननीय बहन जी के ऊपर भी आरोप लगाते थे, भाई बीजेपी कांग्रेस की एजेंट है, बाहर से पैसे ले लेती समर्थन। तो लगाते हैं आरोप, तो बहुजन राजनीति में चोली दामन का साथ है, ये आरोप तो लगते रहेंगे। लेकिन आप देखिए, मैं तो सिर्फ राजस्थान का उदाहरण बताऊंगा कि राजस्थान में हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर ने मिलके राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार थी उसको सत्ता से बाहर करने का काम किया। 14 लाख वोट इनको पड़ी है, और कांग्रेस कम से कम 65 जो सीट थी वो 1000, 500, 700, 2000 से आ रही है। अगर ये गठबंधन में कई चंद्रशेखर के साथ होते तो भाई चंद्रशेखर उनको सत्ता में वापसी करवाने का काम करते हैं।